नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और गुरुवार का दिन है। 9वीं तिथि आज पूरा दिन पार करके रात 11:58 तक रहेगी। आज रात 9:15 तक सुकर्मा योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। साथ ही आज दोपहर 3:46 से रात 11:58 तक स्थिर योग रहेगा। स्थिर योग रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए विशेष अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर बाद 3:46 से रात 11:58 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:58 से कल सुबह 7:15 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 8 जनवरी की सुबह 7:15 से 10:50 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त रात 11:58 से 3:20 तक और कल सुबह 5:39 से 7:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक और शाम 5:40 से रात 12:33 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:58 से 3:20 तक और कल सुबह 5:39 से 7:15 तक रहेगा। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:24 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:04 तक। मुंबई दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:31 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:03 तक। लखनऊ दोपहर 1:32 से दोपहर बाद 2:51 तक। भोपाल दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:08 तक। कोलकाता दोपहर 1:04 से दोपहर 2:25 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके पास 2 पहिया वाहन है तो हेलमेट लगाना ना भूलें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में साझेदारी के बारे में सोच समझकर फैसला लें। किस्मत का सहयोग मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पैर दर्द से संबंधित परेशानी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज सोचा हुआ काम पूरा होगा। आज कोई बड़ा काम शुरू करेंगे। किसी पुराने क्लाइंट से मुलाकात होगी जिससे फायदा होगा। आज सफलता का स्तर अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा रहेगा। लोगों से सहयोग मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। अचानक नए सोर्सेस से धन लाभ होगा। अधिकारियों से मुलाकात सफल होगी। मनोबल बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। फिलहाल नए काम शुरू करने से बचें। परिवार के मामले में कोई फैसला लेने से पहले सबकी बात जरूर सुनें। संतान से सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीवन साथी से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। कारोबारियों के लिए धन लाभ का योग है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने का मन बनेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। नया क्लाइंट आपसे मिलेगा। घर के लिए नया सामान खरीदेंगे। आप जीवन साथी की मदद करेंगे। आपकी फिटनेस बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज किस्मत का साथ मिलेगा। काम आज बेहतर तरीके से जल्दी पूरा होगा। इनकम में बढ़ोतरी के लिए किसी की मदद मिलेगी। कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल होंगी। परेशानियां खत्म होंगी। जीवन साथी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपका मन बहुत खुश रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी। भाई बहन की मदद से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे तो अनियमित दिनचर्या के कारण थोड़ा आलस्य होगा। आज काम को टालने से बचना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज दिन शानदार रहेगा। आज कोई नई बात सीखने को मिलेगी। साहित्य से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। तनाव से मुक्ति मिलेगी। राहत महसूस करेंगे। लोगों को मदद मिलती रहेगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। परिवार के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। दाम्पत्य संबंध में मजबूती आएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। किसी काम को पूरा करने में महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर आएंगे। कारोबार में लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहेगा। आध्यात्म की तरफ रुझान रहेगा। आप जिस काम को करने का प्रयास करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी काम में मित्र से सहयोग मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पुराने झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से लोग आपका विरोध कर सकते हैं। किस्मत का सहयोग मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की संभावना है। निवेश के मामले में नई सलाह मिलेगी। कारोबार बढ़ाने में नए मौके मिलेंगे। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी जो लाभदायक होगी। जीवन साथी के सहयोग से काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। संतान से खुशखबरी मिलेगी। आप लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8।
मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। कारोबार में लाभ होगा। बड़े भाई से उपहार मिलेगा। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाएंगे। खुद को फिट महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर कोई काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को कंबल दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में 2 गुना मुनाफा होगा। मूलांक 2 भाई बहनों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। मूलांक 3 आज जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मूलांक 4 रोजगार के मामले में कोई सलाह देगा, ये सलाह लाभदायक रहेगी। मूलांक 5 शादीशुदा लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा। जीवन साथी से उपहार मिलेगा। मूलांक 6 कोई खुशखबरी मिलेगी, ये खुशी परिवार से जुड़ी हो सकती है। मूलांक 7 शाम को दोस्त के घर जा सकते हैं, साथ में डिनर भी करेंगे। मूलांक 8 रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे, कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे। मूलांक 9 दूसरों के मामलों में दखल न दे, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाँ तो क्यों किया जा सकता है, और नहीं तो क्यों नहीं किया जा सकता। सफ़ेद रंग धातु से संबंध रखता है और दक्षिण पूर्व दिशा का नैसर्गिक रंग हरा है और तत्व काष्ठ है। धातु से बनी आरी लकड़ी को काट देती है, तो सफ़ेद रंग दक्षिण पूर्व दिशा के तत्वों के लिए बेहद घातक है। लिहाजा दक्षिण पूर्व दिशा में सफ़ेद या सिल्वर या ग्रे कलर करवाने से प्राणों का संकट पैदा हो सकता है। बड़ी बेटी को खून की कमी हो सकती है। गृह स्वामी के नितंब में कोई कष्ट हो सकता है और डेवलपमेंट पूरी तरह रुक सकता है। व्यापार में बार बार अड़चनें आती रहेंगी। और अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण पूर्व दिशा में वाइट कलर या ग्रे कलर या सिल्वर कलर करना अवॉइड करना। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप सुन लीजिए। हम पिछले 2 दिनों से आपको सुना चुके हैं, आज फिर सुनाते हैं। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये साल नए किस्म की सफलता लेकर आएगा। आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सिद्धांतों से परिवर्तन इस साल मत कीजिएगा। और अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा। और अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस बार आपका मन बार बार उठेगा और इसका असर प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो एम्बिशंस भले ही कम कर लें, भाग दौड़ उतनी ही रहेगी। और अगर जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच है तो बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो लक्ष्य के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो मिले जुले फल हैं। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है। तो और अब बात जिनका जन्म सुबह 9 से 11, देखिए परसों हमने बात की थी 5 से 7, कल हमने बात की थी 7 से 9, और आज हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 9 से 11 बजे के बीच हुआ है उनके ट्रेट्स क्या हैं, वो कैसे लोग होते हैं और उन्हें 2021 में किस महीने में किस ईयर में पैदा हुए लोगों से बचना चाहिए, किस महीने में फ़ायदा है और किस महीने में नुकसान। तो अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 9 से 11 के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए सबसे ताकतवर समय होता है।
जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच कीजिए, और रात 9 से 11 के बीच सबसे उलझन भरा समय रहेगा आपका वीक टाइम। मई और अगस्त के महीने आपके लिए 2021 में सबसे शानदार महीने होंगे और नवंबर का महीना सबसे गड़बड़ महीना होगा। दोपहर पहले 9 से 11 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान, थोड़े ईर्ष्यालु होते हैं। ये लोग अस्थिर दिमाग के होते हैं, लेकिन स्वभावतः बड़ा गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला लेने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये अपने सामान के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं और इस समयावधि में पैदा हुए बच्चों की स्किन बहुत शानदार होती है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में इन्हें बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन की इच्छा दूसरों से संबंध स्थापित करने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं, लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्त मौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं होते जो असमय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहें और ख़ुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहें। और ये एक चांस की बात ही है कि मस्त मौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है वो इनके लिए बेहद फेवरेबल होते हैं। जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ हो वो व्यर्थ में इन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष लाभ होगा। जो लोग अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं उनसे आपको विशेष लाभ होगा अगर आप सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुए। और ईमानदार व्यक्तियों को बहुत पसंद नहीं करते। 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोग ईमानदार लोगों को बहुत पसंद नहीं करते, थोड़ा उदास रहते हैं। और वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, समय पर काम करने वाले और दूसरों की खुशी के लिए मनोविनोद का आयोजन करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे, लेकिन ये ज़रा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते समय अपराध की मात्रा का भी ख्याल नहीं रखते। ये छोटे से अपराध के लिए उतना ही दंड देते हैं जितना बड़ा जघन्य अपराध करने के लिए दिया जाना चाहिए। इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले, लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं। ईर्ष्यालु और परनिंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। और घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बहुत सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड में ही लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु से बने अलमारी में इस बच्चे के काम की चीज़ें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रखनी चाहिए। खासतौर से इस दिशा में श्री विष्णु के 10 अवतारों का वो चित्र जिनमें वाराह अवतार भी अंकित हो इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि श्री हनुमान का यह पंचमुखी या एकादश मुखी चित्र जिनमें हनुमान जी के वाराह अवतार का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। श्री हनुमान के केवल वानर रूप का चित्र लगाया जाना चाहिए। मतलब जैसे हनुमान जी का चित्र लगाइए, लेकिन पंचमुखी चित्र, पंचमुखी हनुमान या एकादश मुखी हनुमान जिनमें उनका वाराह स्वरूप भी है वो नहीं होना चाहिए। केवल हनुमान जी के वानर रूप का चित्र लगाना, जो उनका मूल रूप है उसका चित्र लगाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में वाराह या सूअर की आकृति वाली कोई चीज़, यहाँ तक कि बच्चे को बचत की आदत डालने के लिए पिग्गी बैंक भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर शुकर का कोई कार्टून भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा और ऑरेंज है और इसका मित्र रंग पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर इस बच्चे का परम शत्रु है। इस बच्चे के शरीर में तिल्ली का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन। सुबह 9 से 11 के बीच बच्चे जन्मों का
इसके बीच जन्मे बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाएं। बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती है। बर्गमॉट, जैसे अपने भारत में एक सनई होती है, सनई जानते हैं, जिससे सन बनता है, जो खेत में उगती है, फिर तालाब में उसको सड़ाते हैं, फिर उसके ऊपर से सनई का धागा निकाल लेते हैं और बाकी सनई खाद बन जाती है। ये ऐसे ही बर्गमॉट इटली में होता है और ख़ास तौर से सिसिली में होता है, और इसी की खेती करके उसको खेत में दोबारा डाल के उससे अर्ल ग्रे चाय पैदा की जाती है। अर्ल ग्रे चाय की खेती के लिए बर्गमॉट, और बर्गमॉट की गंध सुबह 9 से 11 के बीच पैदा बच्चों के लिए बड़ी सूटेबल है। साइप्रस की गंध बहुत सूटेबल है। तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती है। इससे इनको अपने आप को ये बच्चे बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, उनका मन अच्छा रहता है, उनको भविष्य उनका उज्जवल हो जाता है, उनका मूड और टेम्परामेंट अच्छा रहता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। अगर आप 9 से 11 के बीच पैदा हुए हो तो तुलसी की अरोमा, साइप्रस की अरोमा, बर्गमॉट की अरोमा हमेशा अपने पास रखिए। इसके अलावा इन बच्चों की तिल्ली को, जो शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त भोजन जरूर देना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो सैल्मन, मैक्रेल, हेलीबुट और सरडाइन मछलियों को भी भोजन में शामिल करना मदद करेगा। अगर शाकाहारी हैं तो अलसी का तेल इस्तेमाल करना या कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल करना या अखरोट खाना हमेशा अच्छा है। अलसी के बीज तो आप बच्चों को यूं भी चबाने को दे सकते हैं। इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोगों की पेल्विक गर्डल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से ये बच्चे पैरों को तिरछा कर कर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये पैर ऐसे हो जाते हैं उनके, जिसको डिस्करेज करना चाहिए, उन्हें पैर सीधा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन बच्चों को अपने से माता की उम्र की लड़कियों से, या अगर ये बच्ची हैं तो अपने से पिता की उम्र के लड़कों से हमेशा मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल अपनी माता जैसा ही होता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं और प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है, और जाड़े की ऋतु इन्हें पसंद नहीं होती। वर्ष 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और 2025 फ्यूचर में 2025 में जन्मे व्यक्ति इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति के स्वभाव में इनके खुद के जैसे लक्षण होते हैं, और 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 में जन्मे लोग इनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं और इनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। और इसके विपरीत 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 और 2021 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, तो वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा दोपहर पहले 9 से 11 के बीच पैदा हुआ है और उसकी क्लास टीचर का जन्म 71, 83, 95 में हुआ। ये वो साल हैं जो बच्चों को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। या मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो और आपका बॉस जो है वो आपके अपोजिट हो गया है, इन ईयर्स में पैदा हुआ, तो आप बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक बंदर के मुंह वाला चित्र अंकित कर सकते हैं, या हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, या फिर बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप अपने बच्चे के कपड़े में रख लीजिए, या आप खुद लगाइए अपने, अगर आप बड़े हैं। रुमाल का कलर ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी, ये एक रक्षा कवच बना देगी आपके चारों तरफ। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे के मुंह का दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा वहाँ लगाइए, और तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त का महीना सबसे अच्छा है।
खाना खाते समय भी इस बच्चे को अपना मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शाम को 9 से 11 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं या आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर आप एक सच्चा और बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकती हैं। तो ये थी चर्चा उन लोगों के बारे में जिनका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है। और कल पार्श्वनाथ जयंती है, लेकिन कल हम चर्चा करेंगे पार्श्वनाथ जी के को स्मरण करने के अलावा जो लोग दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच पैदा हुए हैं। दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जो लोग पैदा हैं उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के मेहसाना में स्थित प्रसिद्ध बहुचरा जी माता मंदिर के दर्शन। इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति अत्यंत अलौकिक है। माँ की मूर्ति पर साल में एक दिन एक बहुमूल्य हार चढ़ाया जाता है जो 300 करोड़ रुपए का बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि वडोदरा के श्रीमंत मनाजी राव गायकवाड़ एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। कहीं से भी ठीक न होने पर देवी से मन्नत मानी गई। उसके बाद उनका दर्द ठीक हो गया और बाद में वो राजा भी बन गए। इसी के बाद उन्होंने 1839 में ये मंदिर बनवाया। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मोर जैसी आंख वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। जिन लोगों की आंखें देखने में मोर के जैसी होती हैं, यानी कि गोल और छोटी होती हैं, वे लोग स्वभाव से बहुत ही मधुर होते हैं। इनकी बातों में शहद के समान मिठास होती है। कला और संस्कृत से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये लोग जिससे भी रिश्ता बनाते हैं उसे बड़ी ही ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन प्रेम के मामले में ये लोग पिछड़ भी जाते हैं। जिससे ये प्यार करते हैं, अगर वो इन्हें छोड़ जाए या धोखा दे दे तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाते और मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं। वहीं जिनकी आंखें लोमड़ी के समान अंडाकार और झुकी हुई होती हैं, वे लोग बहुत ही चालाक और स्वार्थी किस्म के होते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह लोमड़ी की आंखें देखने में तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन वो बड़ी चालाक होती है। शिकार को कब काबू में कर लेती पता भी नहीं चलता। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। आज रात 11:58 तक 9वीं रहेगी, उसके बाद 10वीं लग जाएगी, जो कल रात 9:41 तक रहेगी। और 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्वस्थ। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में पीला रुमाल रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-4721-000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।